साथियों, हर साल की तरह इस साल भी मुसलमान ईद कुर्बान के मौके पर कुर्बानी का फरीज़ा अदा करने के लिए मवेशी मंडियों का रुख करते हैं। मैं भी आज अपने मोहल्ले की एक मवेशी मंडी में आई हूँ ताकि कोई जानवर खरीद कर ये फरीज़ा अंजाम दे सकूँ। मगर चूँकि इस फरीज़े में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट बच्चों के लिए होती है कि वो जानवर खरीदते हैं, उनको फीड करते हैं, फिर ईद के दिन उनकी कुर्बानी होती है। तो ये एक ऐसा मजहबी तनाजुर में एक ऐसा रस्म है जो लोग बहुत खुशी से इसको फॉलो करते हैं। मगर मैं रास्ते में आ रही थी तो मैं एक बात सोच रही थी कि क्योंकि इस साल जो है हज का फरीज़ा तो मुसलमानों ने अदा नहीं किया और वो बहुत महदूद था, क्योंकि सिर्फ 1000 लोगों ने इस साल हज का फरीज़ा अदा किया। जिस तरह से कोरोना ने पूरी दुनिया को अपने इफेक्ट में लिया है, हम देखते हैं कि इसी तरह जो है हमारे यहाँ भी पाकिस्तान से भी आज़मीन हज का फरीज़ा अदा करने नहीं जा सके। मगर हम ये जानते हैं कि आज़मीन हज ने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया ये फरीज़ा अंजाम देने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इस साल जितने भी लोगों ने जो दुखी है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सके, अपना ये जो फ़र्ज़ अदा नहीं कर सके, वो अपने मोहल्ले में और इलाकों में जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें और कुछ ऐसा स्टेट लेवल पर कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन करे जिससे जो है हमारे अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी एक किस्म की एक हज ही है। और जब हम छोटे थे तो हम बहुत सारे ऐसे वाक़यात सुनते थे कि किस तरह से जब कोई शख्स किसी गरीब की मदद करता तो उनके ख्वाब में अल्लाह के पैगंबर आते और वो उनको कहते कि आपका हज कबूल हो चुका है, हालांकि उनकी नीयत हज की होती। तो हमें भी चाहिए कि अपने सोसाइटी में कुछ अच्छा करें, अच्छी कंट्रीब्यूशन करें और आज़मीन हज नाराज़ ना हो बल्कि अपने इर्द गिर्द के गरीबों का ख्याल रखें। और हाँ, कुर्बानी करते वक्त अपने नफ्स, अपने हिर्स, नफ़रत और तासुब को ज़रूर कुर्बान करें, क्योंकि इसके सिवा सिर्फ जानवर कुर्बान करना मेरे ख्याल में कोई मायने नहीं रखता। आप सबको बहुत बहुत ईद कुर्बान मुबारक।